हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं, मुझे फिर बोलेंगे। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी, उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे हैं। हरभजन से आगे भाई, हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी। फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम कर। गैरी कर्स्टन ने यह बताया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर इनकी जूता लात चलती है। एक ग्रुप है मोहम्मद रिजवान का, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है भाई, एक मोहम्मद रिजवान की टीम है, एक शाहीन शाह अफरीदी की टीम है, एक बाबर आजम की टीम है, उन सब को मिला के इन्होंने 14-15 प्लेयर इकट्ठा करे जिसमें से 11 खेलेंगे। देखो ये हाल है तुम्हारे, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी का ससुर शाहिद अफरीदी, वो अपने दामाद के लिए पॉलिटिक्स खेल रहा है, टेलीविजन पे कह रहा है कि बाबर आजम को क्यों। मैं बाबर आजम को यहां पे डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, ना मैं तुम्हारी क्रिकेट देखता, ना मैं अपनी खुद, मैं इंडिया की टीम की नहीं देखता यार, तुम्हारी क्या देखूंगा मैं। अब जाहिर है ग्राउंड रियलिटीज मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ होती हैं, इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है और हमारी छोटी इकोनॉमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है, और खासतौर पर जयशाह आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया। जो मेरे को हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और क्यों इस्तेमाल कर रहा है सियासी हथियार के तौर पे क्रिकेट को, वजह यह है कि दो काम वो चाहता है, इससे दो फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में, कि ना किसी टूर्नामेंट में आए, या ना कहीं खेलों के मुकाबले में, या कहीं भी ना नजर आए। पहली तो उनकी ये कोशिश है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई आलमी तंजीम होती है जिसमें पाकिस्तान बतौर मेंबर दाखिल होने की कोशिश करता है, उनकी तरफ से सबसे पहले मुखालफत होती है। पहले ना अपने सहाफियों पे हंसी आ रही है, जो हमारे जर्नलिस्ट थे स्पोर्ट्स के, वो मैं उनको देखता रहता हूँ टिकटॉक पे, इधर उधर वो वीडियोस लगा रहे होते हैं कि यार जो है ना हम मतलब पाकिस्तान ने इधर से पकड़ लिया है, ठीक है, इंडिया को, इंडियन बोर्ड को, आईसीसी को नाथे डाल दिया है। तो यार कितने गए हो, ठीक है, कितने गए हो तुम जो ना बातें करते थे। इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। पिछले 3 हफ्तों तक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ये दावा करते रहे कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं है, सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे, और पाकिस्तान अब की बार माली नुकसान तो बर्दाश्त करेगा मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस तनाजे के हल के लिए 2 रोज कबल आईसीसी का जो पहला इजलास हुआ, उस 15 मिनट के इजलास के बाद ही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपने मौकिफ से पीछे हट गए। किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम किसको है, ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा, ठीक है, अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है। 5th क्रिकेट बोर्ड 6 घंटे से मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूं, वो पाकिस्तान के बारे में वो बातें कर रहे हैं ना, वो किसी हद तक माना जाए तो वो दुरुस्त बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पैसों के लिए अपनी मां बहन को बेच देंगे। अच्छा। वो कह रहे हैं ये थूक के चाड़ लेंगे, इस तरह के वर्ड पाकिस्तान के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। मैं चेयरमैन बीसीबी से ये कहना चाहता हूं, अगर इतनी औकात नहीं थी तो क्यों इस बात का रट्टा लगा के कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगा दिया, भाई हमने मैचेस यहां करवाने। और पाकिस्तान के हालात जो है वो आपके सामने हैं, हम तो अभी अपने स्टेडियम्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, साबिक सदर अमेरिका के बिल क्लिंटन जब वो इंतखाबात लड़ रहे थे उस वक्त जॉर्ज बुश के खिलाफ, तो उन्होंने एक नारा दिया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो मईशत पे तवज्जो देंगे तो हमारे सारे काम बेहतर हो जाएंगे। कोई एक बात बता देना, इंडिया ने जिस टाइम उसने कहा हो कि हमने आना है, वो इनको बुलाएंगे, ये 26 को भी जाएंगे, ये 29 को भी जाएंगे, ये 31 को भी जाएंगे। भाई इन्होंने जाना है, इनके अंदर वो है नहीं है इतनी ताकत इनके अंदर, ये अपने मुल्क के फैसले करते हैं। वो कहते हैं मेरे मुल्क की इज्जत पहले, कितना खाक में रुल गई मुल्क की इज्जत, रोल दी। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलने का किसने कहा था चेयरमैन बीसीबी को? स्टेटमेंट्स होती है जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से बोर्ड ने एक दफा बीसीसी इसको अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमने जाना है इंडिया क्रिकेट खेलने, वर्ल्ड कप हो रहा है, ज्यादा बात ही नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने बोला भाई सियासत एक तरफ, क्रिकेट एक तरफ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं वर्ल्ड कप खेल के आए।
वो तो भाई शेर है ना, तुम्हारी तरफ बकरी थोड़ी है। तुम लोग तो बकरी, झूठे, ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग। मुझे बड़े से लोगों ने बोला हरभजन से आके, भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरे ख्याल 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहां मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी वीमेंस नहीं खेले, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, दो है दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला खत्म हो गया। पिछले 3 हफ्तों तक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ये दावा करते रहे कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं है, सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे और पाकिस्तान अब की बार माली नुकसान तो बर्दाश्त करेगा मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस तनाजे के हल के लिए 2 रोज कबल आईसीसी का जो पहला इजलास हुआ, उस 15 मिनट के इजलास के बाद ही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपने मौकिफ से पीछे हट गए और अब मामला यह है कि हाइब्रिड मॉडल नाकाबिले कबूल और पाकिस्तान की इज्जत सबसे मुकद्दम है कि जो दावे थे वो क्रिकेट की जीत होनी चाहिए के बयान पर आकर खत्म हो गए। देखिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर पहले क्या कहते थे और कल उन्होंने क्या कहा। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। कोई एक बात बता देना, इंडिया ने जिस टाइम उसने कहा हो कि हमने आना है, वो इनको बुलाएंगे, ये 26 को भी जाएंगे, ये 29 को भी जाएंगे, ये 31 को भी जाएंगे, भाई इन्होंने जाना है, इनके अंदर वो है नहीं है इतनी ताकत इनके अंदर, ये अपने मुल्क के फैसले करते हैं। वो कहते हैं मेरे मुल्क की इज्जत पहले, किधर खाक में रुल गई मुल्क की इज्जत, रोल दी है। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलने का किसने कहा था चेयरमैन पीसीबी को? बेड़ा गर्क करके रख दिया, कौम शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पा रही। इंडियन जो चाहते हैं वहां हाइब्रिड मॉडल उठा, अभी अगर ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, तो फिर आपका तो गया है ना सारे का सारा प्रोग्राम, कहां पैसे आए? देखिए इंडिया के साथ खेलना हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। ये पाकिस्तान के साथ ये करने वाले ये अपने खुद ही हैं, पांव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, ये पांव खुद लेके गए कुल्हाड़ी के पास, क्या हमारे ऊपर लग, और बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान की क्रिकेट का रख दिया, पाकिस्तान के यंगस्टर का कर दिया इन्होंने, शायकीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। हमारे मुल्क के सियासी हालात नहीं स्टेबल हो रहे, हमारे क्रिकेट के हालात नहीं स्टेबल। ये कहते हैं भाई इंडिया क्रिकेट में सियासत कर रहा है, ओए हमने तो सियासतदान को चेयरमैन बना के रख दिया यार, खुदा का खौफ है, क्यों कौम को जलील और रुसवा कर रहे हैं? दुनिया में कहीं पहले इज्जत नहीं है, और जो बची कुछ है उसका भी आप जनाजा निकाल रहे हैं। है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और क्यों इस्तेमाल कर रहा है सियासी हथियार के तौर पे क्रिकेट को? वो वजह यह है कि 2 काम वो चाहता है, इससे 2 फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में, कि ना किसी टूर्नामेंट में आए, या ना कहीं खेलों के मुकाबले में, या कहीं भी ना नजर आए। पहली तो उनकी ये कोशिश है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई आलमी तंजीम होती है जिसमें पाकिस्तान बतौर मेंबर दाखिल होने की कोशिश करता है, उनकी तरफ से सबसे पहले मुखालफत होती है। पहला मकसद है तनहा किया जाए। दूसरा मकसद यह है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासुर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, ये खुद भी दहशतगर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को लेकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। हमें बिल्कुल जितनी शिद्दत से भी इसको कंडेम करें, करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारी कंडेमनेशन या हमारे खत लिखने से और ये बयान देने से बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए था कि हम तमाम मेंबर ममालिक के पास जाते, उनको फर्दन ये तफसीलात बताते और उनको अपना हमनवा बनाने की कोशिश करते। अभी तक ये कोशिश नहीं हुई, और अब चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार हैं। दिस इज ऑल पनिशमेंट।
तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, यह देखो, दुनिया को बताएंगे। एक एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा। तुमने बोला यार ये तो कमजोर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला? ये लिटरेचर है। तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है। तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, यह तुम्हें तसव्वुर नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। अब तुम, क्योंकि तुम चाहते हो बड़े खिलाड़ी के साथ गेम खेलना, तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। अच्छा, शोएब अख्तर का कमेंट आया यार, वसीम अकरम का कमेंट आया। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं, शोएब अख्तर का कमेंट आया, शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि साहब इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं तो मुझसे आके पूछते हैं शोएब भाई कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और शोएब अख्तर अपना माथा पीट रहा है कि यार पाकिस्तानी तो आते ही नहीं, पाकिस्तानी तो आते ही नहीं मुझसे पूछने के लिए, यहां पे इंडियन बॉलर्स क्यों ना आए? इंडियन बॉलर्स यार, शोएब अख्तर इज एन ऑल टाइम ग्रेट। शोएब अख्तर के टैलेंट पे, उसकी परफॉर्मेंस में किसी को शक है? वसीम अकरम, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तानी है वसीम अकरम। वसीम अकरम जैसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस दुनिया ने ना पैदा करा है, ना मुझे लगता है 15-20 साल तक और पैदा होगा। क्यों ना ले उससे टिप्स? ठीक है, क्योंकि वो इंडिया आते रहते हैं, वो इंडिया आते रहते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है आईपीएल के, उनकी इन्वॉल्वमेंट है कमेंट्री में, या कभी आईपीएल में थी, अब नहीं है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। लेकिन लोग देखो यार, तुम लोग नाशुक्रे हो। मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानियों, तुम लोग नाशुक्रे हो और यू डू नॉट डिजर्व गुड पीपल। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके साथ वापस जुड़ चुके हैं। तो जिन ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे डियर व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है मेजर साहब के लिए, जो मेजर साहब ने जो लताड़ लगाई है। और हरभजन सिंह ने ऑन टेलीविज़न और नेशनल टीवी पे दोस्तों उन्होंने चैलेंज किया था तनवीर बकरी चोर अहमद को। तनवीर अहमद को चैलेंज किया हरभजन सिंह ने और हरभजन सिंह का चैलेंज सच हुआ। और हरभजन सिंह क्या, हमारे जितने भी दोस्तों इंडियंस हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, चाहे कोई भी दोस्तों आम आदमी क्यों ना हो, पाकिस्तानियों में हमेशा भारी पड़ा है और आज भी भारी है, कल भी भारी है और परसों भी भारी ही पड़ने वाला है। और हरभजन सिंह ने जो लताड़ लगाई, जो धोया है, उसके बाद मेजर गौरव आर्या के लिए दोस्तों जय हिंद तो बनता है। गजब का धोया है, गजब का बेहतरीन। उन्होंने दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से तनवीर अहमद की बेइज्जती की है। पाकिस्तानियों को दोस्तों जलील करके रख दिया, पाकिस्तानियों को एक्सपोज करके रख दिया, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बीच में जो गुटबाजी है उसको पूरा तरह से खोल के रख दिया सबके सामने। तो उनके लिए एक लाइक जरूर बता दो, तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। मोहसिन नकवी का इंटरव्यू लगातार आ रहा था और हमारे चैनल पे दिखाया भी जा रहा था कि किस तरह से मोहसिन नकवी आगे कह रहे थे कुछ भी हो जाए हम लोग राजी नहीं होने वाले। चैंपियन ट्रॉफी भारत वाले अगर आना चाहें तो आए, नहीं आना चाहे तो न आए, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चैंपियन ट्रॉफी में भारत इंपॉर्टेंट नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है और पाकिस्तानी केवल इंपॉर्टेंट और पीसीबी केवल इंपॉर्टेंट है। केवल यही वो चिल्ला के रट रहे थे अभी तक। और अब क्या हुआ, एक हुई मीटिंग और मीटिंग में दोस्तों इनके मुंह पे मारा गया, पैसा फेंका गया। भिखारी को मुंह पे जब पैसा फेंकेंगे तो वो लोग कैसे लूटते हैं, वैसे ही लूटा मोहसिन नकवी ने भी। वैसे ही भिखारिस्तान के भिखारियों ने पैसा लिया और मान गए हाइब्रिड मॉडल के लिए। तो इसके बारे में आपका क्या दोस्तों मानना है? हम लोग चिल्ला रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाइए। मोहसिन नकवी आके खुद दोस्तों तलवे चाटते हुए नजर आएंगे बीसीसीआई के जय शाह के। और जय शाह तो अब बीसीसीआई से भी ऊपर जा चुके हैं। अब तो वो माफ करिएगा, अब तो वो दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन बन गए, चेयरपर्सन बन गए। 1 तारीख से उन्होंने कमान संभाल ली है आईसीसी की। और इस बात में दोस्तों तनवीर अहमद समेत सारे पाकिस्तानी और रो रहे हैं कि अब पूरी तरह से भारत को फेवर करने वाला है आईसीसी, क्योंकि आईसीसी के जो चेयरपर्सन वही जब भी इंडियन बन चुका है, जब वही जय शाह बन चुके हैं जो पाकिस्तान से लगातार नफरत करते हुए नजर आए। नफरत क्यों ना करें, आपकी कुछ हरकतें ऐसी रही, नफरत क्यों ना करें। मेजर साहब ने बताया है कि क्यों ना नफरत करें, क्यों ना सियासत में हम लोग क्रिकेट को लेकर आए, क्यों नहीं लेके आएंगे हम लोग। यही आपका कंडीशन रहा है, यही आप बदतमीजी करते आए हैं।
शुरू से आप लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं तो क्यों ना करे भारत ने जो किया वो सही किया, बीसीसीआई ने जो किया सही किया, और जय शाह ने जो किया सही किया। इसके बारे में आप एग्री या डिसएग्री मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या सही किया या नहीं सही किया। चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत को कभी भी वहां जाने का सोचना चाहिए था कि नहीं सोचना चाहिए था। हमारे चैनल पर तो लगातार यही चिल्ला के बोले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये लोग नेशनल टीवी पर लगातार चिल्ला रहे थे, बातें कर रहे थे कि भारत आने वाला है, भारत के लिए तैयारियां एकदम पक्का कर दी गई हैं, सिक्योरिटी टॉप क्लास की हो गई है। और ये तनवीर बकरी चोर क्या बोला था, भारत ने ऐसी सिक्योरिटी आज तक देखी नहीं होगी जो सिक्योरिटी उनको यहाँ पे मुहैया करवाने वाले हैं हम लोग चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अबे भिखारी, अबे भिखमंगे, इतनी बेइज्जती तुम्हारी होती है लेकिन शर्म नहीं आता तुमको, बेशर्म साले। बेशर्मी की जो इंतहा होती है, जो हद होती है, सारी हद पार कर चुका है तनवीर अहमद। और पाकिस्तानियों का, पूरे पाकिस्तानियों का यही हाल रहता है। कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़े दिमाग वाले होते हैं, जो थोड़े समझदार होते हैं, वही हम लोग को दोस्तों नहीं मिल पाते ढूंढने से भी। और लेकिन कुछ समझदार हम लोग को मिल जाते हैं तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान खुद पाकिस्तान में जलील होता रहता है। मोहसिन नकवी हो गए, पीसीबी हो गए, खुद जलील होता रहता है पाकिस्तान के बाहर, और पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जलील होती है। पाकिस्तान के अंदर जलील होते हैं उनके क्रिकेट बोर्ड, और क्रिकेट बोर्ड की जो बेइज्जती हो रही है, मजा ही आ गया देख करके। और लगातार इसके अपडेट्स आपको पहुंचाते रहेंगे, लगातार चैंपियन ट्रॉफी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे और इनसे भी लेटेस्ट, इससे भी अपडेट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।